स्कॉलरशिप 2026 की अनाउंसमेंट कब होगी? देखो अभी मैंने तुम लोगों को कल एक वीडियो बताई है जिसमें 60,000 रुपए का जो वजीफा है वो आप लोगों को मिलेगा। उससे पहले एक और बताई थी 80,000 रुपए वाला वजीफा, वो भी आप लोगों को मैंने बताया था। अब अगर वो स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो और स्कॉलरशिप्स कब आएंगी, ठीक है ना, मतलब जैसे SEF स्कॉलरशिप है और PF स्कॉलरशिप है, BF स्कॉलरशिप है, और क्या नाम है एलुमनाई वाली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो कब आएंगी, इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आनी थी जो अब तक रुकी हुई हैं। तो सर वो कब आएंगी? तो भाई मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना खर्चा अपनी फीस सब कुछ खुद निकाल सकते हो। वो किस तरीके से, ठीक है, अगर मान लो तुम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती किसी वजह से, तो फिर क्या करोगे? तो आपके पास हर चीज का आप लोगों को पता होना है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप जेर तालीम हैं तो आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो अब सर कौन से तरीके से हम लोग जो है ना अपनी फीस पे कर सकते हैं या अपने अखराजात को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, जरूरी नहीं है मैं कराची यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ आपसे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कराची में हो, NAD के अंदर हो, या डाउ यूनिवर्सिटी में हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग हो, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ये वाली चीजें स्टूडेंट्स को पता नहीं होती जिसकी वजह से स्कॉलरशिप के आसरे में वो बैठे रहते हैं, और फिर वो ये होता है कि भाई यार हमारी फीस हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आप ड्रॉप कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, अपने डिग्री प्रोग्राम को ड्रॉप कर देते हैं, या तो आप फिर गैप ईयर पे ले लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं जो आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ उसके अंदर तरीका ये होगा कि आप लोगों को किसी से स्कॉलरशिप का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई भी हर्ज नहीं होगी। अब देखो करना क्या, मैं वीडियो को बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मिलती रहे, ठीक है। अब चल कर करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हर किसी की परेशानी के सर हम फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सेकंड सेमेस्टर की स्कॉलरशिप का बता दें, हम सेकंड सेमेस्टर में हमें थर्ड सेमेस्टर की स्कॉलरशिप का बता दें। देखो यार मैंने भी यूनिवर्सिटी गुजारी, ठीक है ना, और यूनिवर्सिटी गुजारने के बाद एक टेन्योर मतलब यही देखा कि भाई किस तरीके से आप लोग कर सकें, और हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं जिनको हमने ये मशवरा दिया तो वो भी अब यही कर रहे हैं। और स्कॉलरशिप कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो अगर तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो इस वक्त, ठीक है, क्योंकि अब तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने लगा, या तुम अब सेकंड सेमेस्टर में, तुम थर्ड सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में तुम मौजूद हो, तुम अपने असाइनमेंट करते हो वो अपने पास सेफ रखो, ठीक है ना। आप दूसरे बच्चों के भी असाइनमेंट, जो आपके कुली आपके जो मेट्स हैं उनके भी असाइनमेंट्स लेके अपने पास रख लो, ठीक है। आपके जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं उनको भी जब टेस्ट देकर आओ उनको एक जगह लिख लिया करो, ठीक है। जो आपका फाइनल पेपर हो उसको भी, जो उसके सवालात हैं वो सब आपके जहन में होते हैं, उनको भी एक पेपर पे लिख लिया करो। जब तुम्हारे जूनियर्स आए उनको गाइड करो, उनको काउंसलिंग करो, उनके असाइनमेंट में उनको हेल्प करो, उनको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे उस टॉपिक में उनको हेल्प करो, ठीक है ना। उनको टारगेट पेपर्स दो, क्योंकि आपको पता चल चुका है, आपने वो पेपर्स दे दिया, आपको टीचर के माइंड सेट का पता चल चुका है। अगर वही टीचर बेटा उन लोगों को पढ़ा रहा है, आपके जूनियर्स को पढ़ा रहा है, तो आप उनको गाइड करो, उनके असाइनमेंट्स में उनको हेल्प आउट करो, और उसके एवज आप उनसे पैसे चार्ज करो, ठीक है ना। कोई नहीं कह रहा कि जी आप कोई लंबे चौड़े फीस आप उनसे चार्ज करें, आप छोटी छोटी अमाउंट्स भी उनसे चार्ज करेंगे, ठीक है ना। उससे ये होगा कि आप जब उनको पढ़ा रहे होंगे, वो टॉपिक्स उनको समझा रहे होंगे जो आपने पढ़े हैं, वो तो न्यू है उनको नहीं पता, आप उनको जब टीचर के बारे में गाइड कर रहे होंगे तो वो उनके लिए आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा इस तरीके के यूनिवर्सिटी में मौजूद होते हैं जिनको असाइनमेंट करने में इशू होता है, जिनको टॉपिक समझने में इशू होता है, जिनको टारगेट पेपर्स चाहिए होते हैं, जिनको आपकी बुक्स, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने जो बुक्स ली हैं वो आप दोबारा से उनको सेल कर दें कि भाई ये लो, ठीक है, तुम लोग ले लो, उससे आपके नोट्स, आपके हर चीज। अब तो देखो आपके जो नोट्स आपने बुक की सूरत में लिए, बहुत सारे ऐसे नोट्स होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना। आप उनका PDF बना लो, उसको आप स्टूडेंट्स को बोलो कि ठीक है इतनी महंगी बुक्स लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये हमारे पास PDF है, आप इतने में परचेज कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो आपको अगर किसी साल, जैसे अभी इस साल ये हुआ है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही हैं, तो आपको कम से कम अब ये परेशानी नहीं होगी कि भाई मेरी जो स्कॉलरशिप नहीं मिली मैं अपने एक्सपेंसेस कहाँ से निकालूंगा, ठीक है। तो आपका जब इस तरीके से आपका काम चल जाएगा,
तो आपके पास खुद ब खुद स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे बेटा। ये एक वो काम बता रहा हूँ जिसके लिए आपको लैपटॉप शैपटॉप ना किसी के पास जाना है क्योंकि मुझे ये काम करना है। ये वही काम है जो आप पढ़कर आ चुके हैं और वही स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। जब आप स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट नहीं होता बल्कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। आप वहां पे ग्रुप ट्यूशन देना शुरू कर दें, पेमेंट आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता कि सर हम कैसे कर लें, क्या कर लें। भाई आप जब जूनियर होता है ना आपको, वो वैसे ही परेशान हुआ हुआ होता है बेटा। जो जूनियर होता है आपका वो वैसे ही परेशान हुआ हुआ होता है, तो इसलिए बेहतर है उसकी परेशानी दूर करें और उससे कोई पेमेंट चार्ज करें। तो आपको इस तरीके से स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही काम बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के कर रहे होते हैं कि असाइनमेंट्स बना के देना, असाइनमेंट्स में हेल्प करना, टारगेट पेपर्स बनाना, उनकी काउंसलिंग करना, ये करना, और उसके जो है ना वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें बताएं कि किस तरीके से करना है, तो मुझे यही चीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगी कि आप लोगों को यही तरीका बताऊं जो मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं और हमने भी इसी तरीके से किया था, ताकि आप लोगों को इशू ना हो, ठीक है, और आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो। तो भाई इस तरीके से आप लोग करना शुरू करें। बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।